नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका आनंद और आज लेके आया हूं लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक दैट इज स्किरेशन। ठीक है। स्किरेशन बेसिकली होता क्या है कि हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट हैं उसको बाहर निकलने के प्रोसेस को स्किरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब शरीर में क्या क्या वेस्ट है, बहुत सारे। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में वेस्ट है, तो उसको रिमूव कर देता है लंग्स, है ना। तो ये भी स्क्रीशन में काम करता है। स्किन हमारा है ना, स्किन क्या करता है, स्वेट करता है, स्वेटिंग करता है। तो स्वेट में है ना यूरिया होता है, तो यूरिया रिलीज करता है हमारा स्किन। तो स्किन भी वर्क करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। लीवर क्या करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कोई भी अगर टॉक्सिक चीज़ें हमारे शरीर में चली जाती है तो उसको वो डिटॉक्स करके और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। तो वो उसको भी न्यूट्रलाइज किया। ठीक है। रेक्टम क्या होता है, जैसे फूड खाया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ काम की चीज़ें, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हुआ, और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, किसी यूज का वो नहीं था, वो रेक्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है। फिर हमारा आता है किडनी। किडनी क्या करेगा, फिर एक्सक्रीशन का काम करेगा प्रॉपर, है ना, जिसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ठीक। तो एक्सक्रीटरी समझ में तो आ गया कि वेस्ट कैसे कैसे से बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक वेस्ट हमारे शरीर में होता है तो वो होता है या तो यूरिया या यूरिक एसिड। ठीक। यूरिया यूरिक एसिड जनरली होता है कैसे, जैसे हमने फूड खाया तो बहुत सारे उस प्रोसेस में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं 24 आवर। ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, इतने सारे प्रोसेस हमारे शरीर में हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। और उस वेस्ट को हमारे शरीर से निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे शरीर में अगर यूरिया और यूरिक एसिड चीज़ रह जाएगा ना, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो गया तो ये पॉइजनियस होता है ना, तो पॉइजन कॉज कर देगा और जिसके कारण हमारा डेथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें इस यूरिया को और यूरिक एसिड को शरीर से निकालने के लिए एक स्पेशल पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको हमने बोल दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको एलिमिनेट करने के अलावा हमारे शरीर में जो रेगुलेट करता है क्या, वाटर के अमाउंट को भी। जिस दिन आप ज़्यादा पानी पी लेते हो, बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, उतना जरूरत नहीं है आपके शरीर को, तो एक्स्ट्रा पानी को आप निकालते हो वॉशरूम में। ठीक है। जिस दिन आप नहीं ज़्यादा पीते हो, उस दिन ज़्यादा वॉशरूम नहीं जाते हो, तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, हमारे शरीर में परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन कर रहा है। जितना ज़रूरत है उतना रखेगा और जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देगा। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा उतना ज़्यादा निकालेगा, उतना ज़्यादा बार आप वॉशरूम जाओगे, है ना। ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। एक्सक्रीशन अगर नॉर्मली पढ़ा जाए तो लोग समझते हैं कि शिट करते हैं, हम लोग सिटिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। पॉटी करना इज नॉट एक्सक्रीशन। हम लोग जो यूरिनेट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। जो हमने पॉटी करा वो तो हमारा जो स्टोमक का अनडाइजेस्टेड कंटेंट था, वो क्या हुआ, रेक्टम के थ्रू बाहर निकल गया, है ना। दैट इज डिफरेंट थिंग। उसमें यूरिया यूरिक एसिड कुछ नहीं था। ठीक है। नॉर्मली जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज आता है, ठीक है, जैसे यूरिया यूरिक एसिड मिनरली, ठीक है, तो उसको निकालना होता है। तो मतलब ब्लड से इसको निकालो, हार्मफुल केमिकल्स को, और उसको फिर किडनी में डालो, किडनी निकालेगा उसको, और किडनी उसको निकाल के बाहर कर देगा, है ना। तो किडनी का मेन फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो यूरिनेशन इज एक्सक्रीशन। ठीक है। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जिसमें किडनी होता है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, नाम सुना होगा आपने, बहुत बार मीम्स में सुना होगा, किडनी बेच के आईफोन ले लिए, है ना। तो ये किडनी है। ठीक है। ये किडनी देखो, इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है। ठीक है। मतलब दोनों जो किडनी है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, एक ऊपर होता है और एक हल्का सा लेवल उसका नीचे होता है। ठीक है। और इस किडनी में ये एओर्टा जा रहा है, ये देख रहे हो, एब्डोमिनल एओर्टा। एओर्टा मैंने बताया था कि लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एज एओर्टा, है ना। तो ये एओर्टा क्या करेगा, आगे जाके आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रीनल आर्टरी बन गया, रीनल आर्टरी। किडनी के आर्टरी को रीनल आर्टरी बोलते हैं और किडनी के वेन को रीनल वेन बोलते हैं। ठीक। तो एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा ना, ये आर्टरी जाके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कैपिलरी से क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या बन जाएगा, वेन में चला जाएगा, रीनल वेन में, और ये वेन फिर वेना कावा में चला जाएगा, और वेना कावा से फिर से हार्ट में चला जाएगा। यही प्रोसेस होता है ना जनरली। तो ठीक। ठीक। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसमें क्या होता है ना, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ भी होती है, यूरिया यूरिक एसिड ग्लूकोज बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके साथ है ना जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये यहाँ पे
डाल देता है, ठीक है, और वो चीज़ हमारे यूरेटर से बाहर निकलता है, ठीक है। यूरेटर एक पाइप है जो इससे किडनी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना यूरेटर में आएगा, और यूरेटर एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो चीज़ हमारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक बेसिकली एक थैला है जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, अगर सपोज 24 आवर आपके शरीर में क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, पानी पी रहे हो तो हमेशा कोई ना कोई यूरिन आपके शरीर में बन ही रहा है, बनता का यहाँ पे स्टोर होता गया। अगर यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ ना तो समझ रहे हो 24 आवर आपके शरीर से यूरिन लीक करता रहेगा, तो कितना मतलब डिस्गस्टिंग सिचुएशन हो जाता है। इसके लिए स्टोर करने के लिए यूरिनरी ग्लैंडर होता है। अब यहाँ पे यूरिन आके स्टोर होते गया, तो यहाँ का जो यूरिन का जो ब्लैडर का जो वॉल होता है ना ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी सेल्स होते हैं, ये सेल्स ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भैया ब्रेन कि यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है मसल, इसको यूरिनेट कराओ, ठीक है। तो ब्रेन हमें फील कराता है किस चीज़ का, सुसु वाली फीलिंग देता है कि भाई तुम्हें जोर से लगी है, जाके वॉशरूम में करके आओ, ठीक है। तो ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है भाई तुम्हारा फुल हो गया, इसको खाली करो, ठीक है। तो वहाँ से मोटर रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के जो मसल्स है ना, यहाँ के जो मसल्स है, ये सपोज ये यूरिनरी ब्लैडर का मसल है, पहले ये था, ब्लड फुलता गया, बड़ा सा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रेन से सिग्नल आया ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो इसका जो जितना भी यूरिन होता है ये यूरिथ्रा होके बाहर निकल जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। किडनी हमारे शरीर में डोर्सली अरेंज होता है, वेंट्रिकल पोजीशन नहीं होता है। डोर्सल में क्या बोल रहा हूँ, अगर हम पीठ साइड से अगर हम किसी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं बैक साइड से तो होता है डोर्सल पोजीशन, ठीक है। अगर हम फ्रंट साइड से सीने का, पेट का, माउथ के, फेस के फ्रंट लोकेशन को अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा वेंट्रल पोजीशन हो गया, और बैक साइड हमारा डोर्सल हो गया, ठीक है। ये देख रहे होगे कि हमारे बैक साइड में किडनी अटका हुआ है। अगर हम सामने से अगर देखेंगे तो लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक ये देखेगा, किडनी हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि डोर्सली सिचुएटेड है, पीछे हमारे सिचुएटेड है वो, ठीक है। तो डोर्सल अरेंजमेंट मतलब सिचुएशन इसका होता है, ठीक। ये किडनी था, किडनी का ही हम ये इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये किडनी अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। रीनल आर्टरी गया, आर्टरी बहुत सारे ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और ये क्या करेगा, कैपिलरीज बना लेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ कैपिलरी से क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। अभी तक तो हम पढ़े थे यही ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ये और सारे चीज़ें भी, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भी दे देते हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स होता है हमारे ब्लड में, वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। हमने बताया था कि प्रोटीन का ये यूनिट है। ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर है, ये भी छोटा सा होता है, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ बाहर लीक कर जाता है। वाटर लीक कर जाता है, सर्टेन सॉल्ट्स लीक कर जाता है, ठीक है। और इसके साथ यूरिया एंड यूरिक एसिड भी लीक कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू ये किडनी के अंदर में ये चीज़ें रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, और ऑक्सीजन के साथ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड सारे यहाँ पे स्टोर हो रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ रिलीज हो गया तो ये कैपिलरीज क्या करेगा, यहाँ पे जो वेन्यूल्स है, वेन है, ये क्या करेगा, ये तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, कन्वर्ट, यहाँ पे रिस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी ले लेगा और वेन में डाल देगा और वेन के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ें अभी तक यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक। इसको कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर ये यूरेटर देख रहे हो, ये यूरेटर, ये भी जाके ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेज में। और ये यूरेटर के ब्रांचेज क्या करेंगे ना, कैपिलरी, यूरेटर के कैपिलरी, ये सारे इन सारे चीज़ों को ये यहाँ से ले लेता है और यूरेटर के थ्रू ये यूरेथ्रा में डाल देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक हम देख रहे हैं नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन को हम लोग किडनी का यूनिट बोलते हैं। लगभग एक किडनी में 10 लाख मतलब 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, ये यूनिट है किडनी का। अगर सपोज एक ऐसा नहीं है कि किडनी एक पूरा एक कॉमन सा फंक्शन कर रहा है, इसके अंदर एक एक नेफ्रॉन है और अपने अपने लेवल पे वो क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट निकाल रहा है, अपने अपने लेवल पे क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो नेफ्रॉन को यूनिट बोलते हैं। तो एक एक न्यूरॉन के लेवल पे जाके हमें पढ़ना पड़ेगा कि न्यूरॉन कैसे इस फिल्ट्रेट को बाहर निकाल रहा है और ब्लड को, डर्टी ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेफ्रॉन बेसिकली दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक होता है बोमेंस कैप्सूल, दूसरा होता है ट्यूब्यूल। ये जो कपलाई का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, और ये जो ट्यूब है ना इसको हम लोग ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसी ट्यूब्यूल को सीनियर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, 3 पार्ट में बटा होता है, पीसीटी,
कोस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT एंड हेनलीज लूप। ठीक, अब यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, ये देखो डर्टी ब्लड मैंने बोला, ये डर्टी ब्लड आर्टरी के थ्रू आ रहा है और ये यहाँ पे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया, बहुत सारे कैपिलरीज में, फिर से ये आर्टरी बन के यहाँ से निकल गया, है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी ला रहा है तो ये तो प्योर ब्लड है ना, डर्टी ब्लड क्यों बोला? इसको डर्टी ब्लड इसलिए बोला क्योंकि हमारे सारे शरीर से ये यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना यूजलेस, ये भी कैरी कर रहा है ऑक्सीजन के साथ साथ। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, लेकिन अगर यूरिया और यूरिक एसिड भी साथ में कैरी कर रहा है मतलब क्या हुआ, ये डर्टी ब्लड है। ठीक है, तो डर्टी ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी बोमेंस कैप्सूल में जाता है। बोमेंस कैप्सूल में बहुत सारे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है और इस कैपिलरी को हम स्पेशल नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, एक कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और बहुत सारे इस ग्रुप को बोलते हैं ग्लोमेरुली। ठीक, और ये आर्टरी फिर फर्दर यहाँ पे चला जाता है ना। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज हो रखा है, तो कैपिलरी का पता है वॉल बहुत ही पतला हो रखा है, तो यहाँ से क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, इसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, ये सारा क्या होता है यहाँ पे लीक कर जाता है और बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल में ये फिल्ट्रेट आ गया। फिल्ट्रेट में सारे क्या क्या हो गए बताओ, वाटर एंड सॉल्ट्स, है ना, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, अमाइनो एसिड्स पता ही है छोटा होता है, ग्लूकोज पता ही है, ये सारे इसी से कैपिलरी से बाहर आ जाता है। ठीक है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो ये फिल्ट्रेट सारा यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक, अब क्या होगा कि ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब से होते हुए यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, इस फिल्ट्रेट में ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन देखा जाए तो ये वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे हमारे यूज का चीज़ है और ये हमारे किडनी ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिलीज कर दिया, है ना। तो इसको हमें वेस्ट होने से बचाना है। ठीक है, और यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का, अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का, और ये रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या, तो ट्यूब्यूल से ये सारी चीज़ें निकल के इन सारी कैपिलरीज में चला जाएगा, है ना, आर्टरीज में, वेंस में चला जाएगा, ये सारे वेंस में चले जाएंगे, सारे वेंस में चले जाएंगे। देखो यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, लेकिन सब कुछ का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन यूरिया और यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, और यूरिया और यूरिक एसिड इस ट्यूब को होते हुए चला जाता है यूरेटर में, इसको बोला मैंने ब्रांच ऑफ यूरेटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी यूरिया और यूरिक एसिड था ये हमारे डायरेक्ट रास्ते से यूरेटर में चला गया और ये ब्लड का फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो गया इस वेन्स में, और ये वेन देखो, ये वेन फिर से बिना यूरिया और यूरिक एसिड के ये वेन चला गया क्लीन ब्लड, वेना कावा, वेना कावा से हर्ट। इसको क्लीन ब्लड इसलिए बोला ताकि इसमें यूरिया और यूरिक एसिड नहीं है, इसलिए बोला, है ना। तो क्लीन ब्लड चला गया हमारे हार्ट में और हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था यूरिया यूरिक एसिड, ये चला गया यूरेटर में। अब ये यूरेटर क्या करेगा, ये तुमको कलेक्टिंग डक्ट को देगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर से यूरेटर में आएगा और यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर बाहर, है ना। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, कुछ ऐसा होता है। देखो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर रीनल आर्टरी का ये गया, यहाँ पे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। ठीक है, और ये फिर से रीनल आर्टरी यहाँ से निकला। ठीक, ये हमारा ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी यूरिया यूरिक एसिड है सारे यहाँ से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया यूरिया यूरिक एसिड। लेकिन यहीं पे ये जो कैपिलरीज का ब्लड कैपिलरीज हैं, सॉरी वेंस एंड आर्टरीज है, ये क्या करेगा, फिर से फिल्ट्रेट होता है ना, फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से प्योर ब्लड निकाल के हार्ट को दे देगा, है ना। और इम्प्योर ब्लड कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है और ये यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है इसको और यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल देता है ना। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी और होमोडायलिसिस। बहुत बार आपने सुना होगा किडनी फेल हो गया किसी का, ठीक है, जिसका किडनी काम नहीं हो रहा है तो उसको हम डायलिसिस मशीन पे डालते हैं। ठीक, इसको हम लोग आर्टिफिशियल डायलिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो किडनी का काम होता है ना, ये सारा काम करता है। किडनी का काम हमारा क्या है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड को क्या करेगा, हमारे ब्लड से बाहर निकालेगा। तो यही अरेंजमेंट है। देखो ये पेशेंट को सुला दिया गया है, यहाँ पे क्या किया, पाइप निकाला, यहाँ से ब्लड लिया, ब्लड लेते हुए क्या गया, इस चैम्बर में डाल देता है। इस चैम्बर में क्या होता है ना, फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन डालते हैं। डायलिजिंग सॉल्यूशन में सर होता क्या है, सारे चीज़ होते हैं जो कि एक ब्लड में होता है, प्लाज्मा,
कॉर्पस्युल्स, है ना, सब कुछ होता है जो ब्लड में होता है। तो ये साफ सुथरा ब्लड इसको यहाँ पे दिया, है ना। तो ये सारे सॉल्यूशन में क्या है, मतलब सारे ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, बस यूरिया और यूरिक एसिड नहीं है। और इस ट्यूब में जो ब्लड है इनका, इसमें क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड है। तो ये यूरिया और यूरिक एसिड डिफ्यूज आउट हो जाता है इस ट्यूब से इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में यूरिया और यूरिक एसिड आ जाता है, और ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, यूरिया यूरिक एसिड से फ्री हो जाता है, और फिर ये ब्लड, प्योर ब्लड, ये हाथ में डाल दिया जाता है, ठीक है। और बार बार फ्रेश डायल्यूजन डालो, और यूज्ड वाले को इसको बाहर निकाल लो, ये यूज हो गया इसको बाहर निकाल लो, है ना। ये बार बार प्रोसेस करना होता है। तो एक तरह से ये किडनी का काम करता है, इसको हम लोग हेमोडायलिसिस बोलते हैं। ऐसा होता है कुछ एनिमल में प्रोसेस ऑफ एस्पिरेशन। प्लांट में बहुत ही ईजी है एस्पिरेशन। अगर फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट ग्लूकोज बना रहा था और ऑक्सीजन बना रहा था। ग्लूकोज को तो यूज़ कर रहा था, ऑक्सीजन किसी यूज़ का नहीं था। तो जो भी सामान जो किसी यूज़ का नहीं है वो वेस्ट है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन वेस्ट है, तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रोसेस में जब जलाते हैं तो निकलता है एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है, तो ये यहाँ पे वेस्ट है। तो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देता है, ये भी एक वेस्ट की तरह ही है। वाटर, एक्सेस वाटर को भी निकाल देता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये लिप्स है, ये प्लांट से लिप्स गिर रहे हैं। तो जो लिप्स होता है ना, इसमें जब ये लिप्स पुराने हो जाते हैं तो इनका सेल डेड हो जाता है। तो ये डेड सेल को निकालने का तरीका है प्लांट का, ठीक है। तो डेड सेल को निकालना होता है तो प्लांट क्या करते हैं, ऑटम सीजन में पत्ते गिरा देते हैं, सारा सेल्स गिर जाता है, इसमें डेड सेल्स गिर जाते हैं और डेड सेल से निजात पा लेते हैं प्लांट, है ना। ये देखो, ये एक रबर प्लांट है, इसके यहाँ से है ना ये लेटेक्स रिलीज हो रहा है। तो इसका जो लेटेक्स है ना, ये इस प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये लेटेक्स क्या करता है, बाहर के लेयर के थ्रू बाहर ये रिलीज हो जाता है, और इसी लेटेक्स को हम लोग यूज़ करके कलेक्ट करके रबर बना लेते हैं। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ये एग्जाम्पल है गटेशन का। लीफ के चारों साइड में बहुत सारे पोर्स होते हैं पतले पतले से। ये पोर्स का काम क्या होता है ना कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इसको ये यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा वाटर निकालने का एक तरीका है, एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर। ट्रांसपीरेशन पढ़ा होगा कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में भी जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो उस वाटर को भी, तो यहाँ पे एक्सेस वाटर भी तो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के कारण हम लोग एक्स्ट्रा वाटर निकाल देते हैं लिप से। तो कोई इस तरीके का होता है एस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसका रिपीट मोड पर देख लो, 1-2 बार में समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो आप क्लियर हो जाओगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।